परिवारों को बिगाड़ने के, तोड़ने के षड्यंत्र चल रहे हैं। और सिर्फ एक हिंदू को नहीं खराब करना है, उसके पूरे के पूरे कुटुंब को बर्बाद कर देना है। तो एक भारत की महिला दो परिवार को जोड़ती है, मायका पक्ष और ससुराल पक्ष। और हम कहते हैं कि भारत की परिवार व्यवस्था जो है वो मानवता की सबसे बड़ी देन है। तो इसी व्यवस्था को खत्म कर दो। कैसे कर दो? तो ये एक फिल्म बनाते हैं अतरंगी रे। हमारी क्योंकि दीदी भी यहाँ उपस्थित है जो कि सेंसर बोर्ड में सदस्य है, तो हम इतना उनसे विनती करेंगे कि हमारी ये बात भी उन तक पहुँचाए। सिस्टमैटिकली ये फिल्मों में लड़की दिखाएंगे हिंदू की, लड़का दिखाएंगे मियाँ भाई का, और उसमें भी दिखाएंगे कि वो लड़का चाहे अनपढ़ हो, चाहे गंवार हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे पच्चर छाप हो, और वो हिंदू की लड़की चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, लेकिन उसका परिवार जो है वो रूढ़िवादी है, वो रिग्रेसिव है, और उसके सामने यदि वो घोड़ा भी चला रहा है, खच्चर टट्टू भी चला रहा है, तो वो बड़ा प्रोग्रेसिव है, वो बड़ा संस्कारी है। कैसे करते हैं? ये एक फिल्म बनाते हैं अतरंगी रे। अतरंगी रे फिल्म में जो कि आज के युवा बच्चियों का लेटेस्ट क्रश है, सारा अली खान हीरोइन लेते हैं। हमारी युवा बच्ची इसको फॉलो करती है। उसमें ये दिखाते हैं कि सारा अली खान जो एक मुस्लिम लड़के के प्यार में पड़ जाती है और अपने परिवार से विरोध कर कर, उनसे लड़ झगड़ कर ट्रेन में बैठकर वो भाग जाती है। उसी ट्रेन में एक संवाद होता है उस पिक्चर के हीरो का और उसी हीरोइन का। दोनों अपनी अपनी लव स्टोरी शेयर करते हैं। तो हीरोइन पूछती है हीरो को कि तुम्हारी लव स्टोरी बताओ। तो वो कहता है कि कल मेरी शादी होने वाली है और लव स्टोरी तो मेरी लव स्टोरी है कि मैंने बचपन से जिस लड़की से प्यार किया, जिसके साथ पढ़ाई की, जिसके साथ मैं बड़ा हुआ, उसी लड़की से मेरी बचपन की मित्र जो मेरे समाज की है, जो मेरे गाँव की है, उसके साथ ही मेरी शादी होने वाली है। तो वो हीरोइन कहती है अरे ये और कोई लव स्टोरी है? ये लव स्टोरी नहीं हो सकती। तो हीरो पूछता है तो फिर क्या हो सकती है लव स्टोरी? तो वो कहती है कि मैंने एक मुस्लिम लड़के से प्यार किया है, मैं ठाकुरों की लड़की हूँ, पूरा समाज, पूरा घर, पूरा परिवार मेरे खिलाफ है और मैं उन सबको ठोकर मारकर, उनकी भावनाओं को ठोकर मारकर अभी ट्रेन में बैठकर भाग रही हूँ उस लड़के से शादी करने के लिए। और वो हीरोइन वहाँ पे डायलॉग देती है कि लव स्टोरी तो मेरी लव स्टोरी है कि मैं ठाकुर की लड़की और वो कतई मियाँ भाई, और ये है असली लव स्टोरी। तब हमारी 13, 14, 15 साल की युवा बच्ची जिसके शरीर में हार्मोन्स चेंज होते हैं, आकर्षण होता है विपरीत व्यक्ति के लिए, तब वो आकर्षण में ये सोचती है कि हिंदुओं के हिंदू बॉयफ्रेंड नहीं रखना, हिंदुओं के हिंदू से प्यार नहीं करना। आप इतिहास में छपेगी, आपकी लव स्टोरी तभी बनेगी जब आप किसी मियाँ भाई से प्यार करेगी और उससे शादी करेगी। तो कैसे सिस्टमैटिकली ये स्लो पॉइजन बॉलीवुड की फिल्मों के माध्यम से फ्रेजाइल माइंड में डाला जा रहा है। और आज देखो कि क्यों समाज में लव जिहाद के इतने केस बन रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण बॉलीवुड है, क्योंकि इन बॉलीवुड वालों ने हमारी बेटियों को हादी रानी और रानी चिन्नमा रानी अब्बा का नहीं दिखाया। इन बॉलीवुड वालों ने हमारी बेटियों को करीना खान दिखाया है ताकि वो अपनी कोख से तैमूर और जहांगीर पैदा करे। ये बॉलीवुड वाले लव स्टोरी पर फिल्म बनानी है तो ये हादी रानी और राजा रावत सिंह चुड़ावत पर क्यों नहीं बनाते? मैं आपको उनकी कथा शॉर्ट में करती हूँ कि राजा रावत का शादी जो होता है वो हदी रानी से होता है, मेवाड़ के राजा है, और औरंगजेब की सेना आक्रमण करने आती है। और जब औरंगजेब की सेना आती है तो राजा रावत सिंह का 2 दिन पहले ही विवाह हुआ होता है हादी रानी से। तो राजा जी की इच्छा नहीं होती कि मैं युद्ध लड़ने जाऊं। तो हादी रानी बड़े क्रोधित होते, वो कहते तुम मेरी चिंता छोड़ो, तुम अभी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए आप युद्ध भूमि में जाओ और आप मेरी चिंता मत करना। यदि आप बलिदान भी हो जाओगे तो मैं प्राउडली अपने आप को आपकी विधवा कहूंगी। तब राजा रावत युद्ध लड़ने जाते हैं। युद्ध भूमि में राजा रावत जी को हादी रानी की बहुत याद आती है, क्योंकि नई नई शादी हुई होती है, तो नई पियाई दुल्हन को छोड़ के आए होते हैं, तो बहुत याद करते हैं। तो वो अपने दूत को कहते हैं अभी सेना आने में समय होता है और युद्ध में भी समय होता है, तो वो कहते हैं अपने दूत को कि जा तू रानी सा के पास जा महल में और उनसे कहे कि राजा जी को आपकी बहुत याद आ रही है, आप अपनी कोई एक निशानी उनके लिए भेजो। दूत भी बड़ा टेंशन में आ गया कि ये युद्ध भूमि में बैठे और इनको हादी रानी की याद आ रही है, ये युद्ध लड़ेंगे कैसे और जीतेंगे कैसे। पर वो दूत डरते डरते पहुंचा रानी सा के पास और रानी सा को कहता है कि राजा रावत जी ने आपकी एक निशानी मंगाई है, उनको आपकी बहुत याद आ रही है। तो रानी सा बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि ये मेरा पति कैसा, ये युद्ध लड़ेगा कैसे, औरंगजेब की इतनी बड़ी विशाल सेना, यदि जहां युद्ध भूमि
में बैठकर उसको रणनीति बनानी है, वहां वो मेरी निशानी मंगवा रहा है। तब हमारी हादी रानी क्रोधित होती है, हाथ में तलवार लेती है, अपनी गर्दन काटती है, थाल में सजा के दूत को देती है और कहती है जा तेरे राजा को जाके दे देना मेरी निशानी। तब वो दूत युद्ध भूमि में जाता है, राजा जी को हादी रानी की निशानी यानी कि उनका कटा हुआ मुख देता है। राजा जी बड़े दुखी हो जाते हैं, उनको लगता है उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा जी रानी की अंतिम इच्छा समझ जाते हैं, रानी जी के लंबे बाल होते हैं, उन बाल की वो माला बनाते हैं, उनके मुख की माला बनाते हैं, वो युद्ध लड़ते हैं, औरंगजेब से युद्ध जीतते हैं और जीतने के बाद राजा रावत वहीं युद्ध भूमि में अपना बलिदान देते, अपनी गर्दन काटकर वहीं अपने जीवन का त्याग कर